हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपका एक नए वीडियो में। हम कर रहे हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन दैट इज़ एपी की एक्सरसाइज 5.3। और इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 14 तक कवर कर लिए और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 15 से चालू करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 से। ठीक है, तो मेरा नाम है रविशंकर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखो क्वेश्चन में कहता है, क्वेश्चन में क्या कहता है ये एनसीईआरटी से पता चलता है। मैंने एनसीईआरटी रख रखी है और आपके पास भी एनसीईआरटी हो ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ, सो दैट कि क्वेश्चन बड़े आराम से आप पढ़ सको वहाँ पे। देखो, कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफिक अ पेनल्टी है ना, जैसे कोई मज़दूरों को या कोई मिस्त्री को कोई काम दिया है करने के लिए, ठीक है, और उसमें बोला गया कि हाँ भाई इतने तारीख तक काम ख़त्म हो जाना चाहिए। अगर नहीं होता है तो पहले दिन की पेनल्टी 200 रुपये लगेगी और फिर दूसरे दिन की पेनल्टी 250 रुपये लगेगी। मतलब जितने दिन डिले किया ना उतने दिन पेनल्टी 50-50 रुपये और बढ़ती जाएगी। मतलब 200 रुपये, फिर सेकंड डे पे 250 रुपये, थर्ड डे पे 300 रुपये, ऐसे ही 350 रुपये बढ़ती चली जाएगी। अब ये बताओ कि अगर मज़दूर लोग या फिर मिस्त्री 30 दिन काम को डिले कर देता है तो उसको कितना पैसा एज अ पेनल्टी के रूप में देना पड़ेगा। तो क्वेश्चन आसान है शायद। देखो क्वेश्चन आसान कैसे है, देखो यहाँ पर 200 रुपये, फिर अगले दिन 250 रुपये, फिर उसके अगले दिन 300 रुपये, है ना। और ऐसे ऐसे ही 30 डेज़ वो डिले कर रहे हैं, मतलब 30 टर्म्स हो गए। तो एक तरह से सिंपल एपी बन गया ये। तो एपी का फर्स्ट टर्म 200 है, डी इसका 50 है और एन जो है वो 30 हो गया। तो बस आप सम कर दो बस बेटा, S30 निकाल दो, दैट इज़ 30/2, 2A प्लस 30 - 1 29D। बस ये इतना आसान हो गया। 15 वैल्यू पुट कर दो, 2 इंटू में 200, 29 इंटू में 50, 15 ये हो गया 400 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 ने 45, 4 5 दूनी 10 4 14, जीरो लग गया। ठीक है, तो ये आ गया देखो 15, 400 और 1400, 1850। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर ही आ जाएगा। ठीक है, आंसर जो भी आएगा रुपए में आएगा। 15 पंजे 75, कैरी आया 7, 15 अट्ठे 20, 7 27, 12, 15 के 12, 2 12 27। तो ये पैसे लग जाएंगे उसको 27,750 रुपये, ये पेनल्टी लग जाएगी इतनी। ठीक है, तो भाई काम को समय पे करना चाहिए, नहीं तो देख रहे हो 27,750 रुपये जो है इनको भरने पड़ेंगे। समय पे कर देते काम तो इतना पैसा देना नहीं पड़ता। तो आप लोग भी समय पे किया करो काम, समय पे वीडियो को लाइक भी कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते बेटा, मजाक से हट के। क्वेश्चन नंबर 16। देखो ये देखो क्वेश्चन नंबर 16, सम ऑफ 700 यूज टू गिव 7 कैश प्राइस। तो 700 रुपये को ना 7 कैश प्राइस देना है और जो कैश प्राइस में डिफरेंस होना चाहिए वो 20 रुपये का होना चाहिए। मतलब जैसे पहले वाले को अगर 100 रुपये मिलते हैं ना फर्स्ट आने वाले को, तो सेकंड आने वाले को 20 रुपये कम, मतलब 80, और फिर ऐसे ही 20-20 कम होते जाएंगे। ठीक है, और टोटल 700 रुपये। तो इसका मतलब देखो आपको S7 इस बार गिवन है, 7 लोगों को प्राइस दिया गया और 700 रुपये का खर्चा पड़ा है। ठीक है, तो आपको बताना है कि प्राइस कितने कितने रुपए मिले हैं, फर्स्ट आने वाले को कितने, सेकंड आने वाले को कितने, ये बताना है। ठीक है, तो टोटल टर्म्स कितने, 7 टर्म्स है। ठीक, तो पहले वाले को मान लो कि अगर X रुपये मिले हैं तो दूसरे वाले को X-20 मिला होगा, फिर X-40 मिला होगा, और ऐसे ऐसे टोटल 7 टर्म्स है। तो A बराबर क्या हो गया, X हो गया, D बराबर क्या हो गया, -20 हो गया। ठीक है, और नंबर ऑफ़ टर्म्स कितने, 7 है। तो S7 बराबर होता है 7/2, 2A प्लस में 7 - 16D। वैल्यूज़ रख दो बेटा, ये आ गया 700, 7/2, एक सेकेंड, हाँ, 2A की जगह पे X रख दो और D की जगह पे -20 रख दो।
तो ये देखो जो पहले ना 700 इसको इस साइड में लेकर तो ये 2/7 हो जाएगा। तो दिस इज़ इक्वल टू 2x माइनस 120। ये 100 पे कट गया, 100 इंटू 200 और 120 इधर आके प्लस 120। तो देख रहे हो बेटा ये हो गया 320 बराबर 2x। तो x बराबर कितना हो गया 160। x कितना हो गया 160। अब देखो इसका मतलब फर्स्ट प्राइज़ कितना मिला 160 रुपये। इसका मतलब फर्स्ट प्राइज़ बराबर है 160 रुपये और सेकंड प्राइज़ क्या मिला होगा 20 रुपये कम तो 140 रुपये। ऐसे ही थर्ड प्राइज़ के लिए 20 रुपये और कम 120 रुपये। फोर्थ प्राइज़ के लिए 100 रुपये और फिफ्थ के लिए फिर 80 रुपये, सिक्स्थ के लिए 60 रुपये और सेवन्थ आने वाले को 40 रुपये का प्राइज़ मिला होगा। ये फिफ्थ के लिए हो गया, ये सिक्स्थ प्राइज़ और ये सेवन्थ प्राइज़। ये अच्छी बात है कि सबको प्राइज़ मिला है, मतलब प्रैक्टिस की है तो प्राइज़ सबको मिला है ना, किसी को खाली हाथ नहीं भेजा है। तो इसलिए बेटा आप खुद मेहनत करते रहिए, आप ये मत देखिए कि कितने मार्क्स आएंगे नहीं आएंगे। ठीक है, आपका काम है मेहनत करना। मेहनत करते हो अच्छे से, आपको ज़रूर उस चीज़ का फल मिलेगा। ठीक है ना, देख रहे हो ना 160 रुपये, लेकिन इसको भी तो 40 रुपये मिला ही है। कहने के लिए सबसे लास्ट आया, बट फिर भी इसको रिवॉर्ड ज़रूर मिला है। राइट, चलिए 16th हो गए ना, क्वेश्चन नंबर 17। अब ये भी बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग सवाल है ना। एग्ज़ाम आप एनसीईआरटी की बुक में पढ़ो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कहता है कि एक स्कूल में एक ये बोला गया है कि देखो सभी क्लासरूम को जैसे देखो होता क्या है, जैसे फर्स्ट में फिर सेक्शंस होंगे, फर्स्ट ए, सेकंड ए, फर्स्ट सी। ऐसे आप लोग जैसे 10th में हो तो 10th ए, 10th बी और 10th सी। तो किसी स्कूल में हर एक क्लास के 3-3 सेक्शन है, मतलब फर्स्ट क्लास के 3 सेक्शन, सेकंड क्लास के भी 3, थर्ड के भी 3, ऐसे 12th के भी 3 ही सेक्शन होंगे। और ड्यूटी दी गई है कि हर एक क्लास सेक्शन को पेड़ लगाने हैं। हर एक सेक्शन को कितने पेड़ लगाने, हर एक सेक्शन को क्या लगाने, पेड़ लगाने। और एक सेक्शन कितना पेड़ लगाएगी तो वो जो क्लास है उसी के बराबर पेड़ लगाने। जैसे फर्स्ट क्लास के सभी सेक्शन एक एक पेड़ लगाएंगे क्योंकि वो पहली क्लास में है। दूसरी क्लास के सभी सेक्शन को 2-2 पेड़ लगाने क्योंकि वो दूसरी क्लास में। तो इसी तरीके से 10th क्लास के सभी सेक्शन को 10 पेड़ लगाने होंगे। तो 10th क्लास ने टोटल कितने पेड़ लगाए होंगे, 10 ए ने लगाए होंगे, 10 बी सेक्शन ने लगाए हैं और 10 सी सेक्शन ने, मतलब 30 पेड़ लगा दिए होंगे। ऐसे 8th क्लास वालों ने 8 8 8 24। तो आप समझ पा रहे हो, पहली क्लास ने 3 पेड़ लगाए, दूसरी क्लास ने 6 लगाए, तीसरी क्लास ने 9 लगाए, चौथी क्लास ने 12 लगाए और 12वीं क्लास ने 12th क्लास ने 36 लगाए होंगे क्योंकि 3 सेक्शन है और सभी सेक्शन ने 12-12 पेड़ लगाए हैं, टोटल 36। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि यार टोटल कितने ट्री प्लांट हो गए हैं या प्लांट को प्लांट कर दिया गया। तो आपको नहीं लगता सिंपल इसको ऐड कर दो सर काम हो गया। ये पहली क्लास ने लगाया, ये दूसरी ने, ये तीसरी ने, चौथी ने, ये 12वीं ने, बीच में 5वीं 6ठी वाले भी हैं। तो बस सिंपल S12 निकाल लेना बेटा। देखो ये एक AP बन गई, ये क्या बन गई, ये एक AP बन गई। इसका फर्स्ट टर्म 3 है, D जो है वो भी 3 है और N 12 क्लास है तो 12 हो गया। तो आपको सिर्फ S12 निकालना, दैट इज़ 12/2, 2A + 12 - 1 11D, 6 2A + 11D, तो 6 और 2A, 2A A कितना है 3 है, वैल्यू डाल दो। 11 × D कितना है 3 है, तो 6 + 33 दैट इज़ 6 × में 39, तो 6 × 54, 6 × 18, 5 × 23। इतने ट्रीज़ लगाए गए हैं, 234 ट्रीज़। ठीक है, देख रहे हो। तो यह इस क्वेश्चन में क्या सीखने को मिल रहा है, कलेक्टिव एफर्ट है ना। छोटे बच्चों को छोटी जिम्मेदारी, थोड़े बड़े बच्चों को थोड़ी ज़्यादा जिम्मेदारी और कलेक्टिवली
234 पेड़ लग गए बेटा, 234 पेड़ लग गए। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है, आपको भी अपने जीवन में ज़रूर पेड़ लगाने चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम पेड़ों से ऑक्सीजन लेते हैं, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन लेते हैं, तो आपको कम से कम आपके अनुसार 1-2 पेड़ ज़रूर आपको लगाने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। 18 क्वेश्चन देखो, एक स्पाइरल है। स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल विथ सेंटर अल्टरनेटिवली ए एंड बी स्टार्टिंग विथ सेंटर एट ए, रेडियाई 0.5 फिर 1 फिर 1.5। ये देखो यहाँ पर, व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ सच स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कंसेक्यूटिव। तो बेटा ये कुछ ये चीज़ है, देख लो, ये पहला वाला जो सेमी सर्कल है उसमें रेडियाई ए बी है ना। फिर सेमी सर्कल ये नीचे वाला हो गया, ये वाला, तो पहला 0.5 है, फिर 1 हो गया, फिर 1.5 हो गया, ऐसे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, और कितने सेमी सर्कल बने हैं इसको हम पढ़ लेते हैं। 13। ठीक है, तो सेमी सर्कल को बनाने के लिए, जैसे कि ये देखो जी, ये सेमी सर्कल बनाया, तो ये कितनी लेंथ लगती है। तो बेटा ये सेमी पेरीमीटर हो गया। 2πr पेरीमीटर होता है सर्कल का, अगर ये पूरा होता तो सेमी पेरीमीटर πr हो गया। ठीक है, तो बेटा इसका मतलब क्या हुआ, देखो πr1 प्लस πr2 प्लस πr3 प्लस, और ऐसे 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 से 13 टर्म्स है। कितने टर्म्स हैं? 13 टर्म्स है। तो देखो r1 कितना है, 0.5 सेंटीमीटर, फिर 1 है, फिर 1.5 है। अगर मैं पाई को कॉमन ले लूँ तो देखो r1 प्लस r2 प्लस r3 प्लस, और ऐसे ऐसे 13 टर्म्स है। तो देखो पाई को तो बाहर ही रखते, ये 0.5 है, ये 1 फिर 1.5 है, और ऐसे बढ़ता रहेगा। क्लियर है? तो S13 निकालना है हमें, S13, और बाद में पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, मतलब ये हो गया टोटल लेंथ, क्या हो गया, टोटल लेंथ हो गया पाई, और इसको ऐड कर देंगे तो पाई इंटू में S13 हो गया। देखो 13/2, 2a प्लस 13 माइनस 1 12d। तो बेटा देखो पाई की वैल्यू होती है 22/7, 13/2, a की वैल्यू आ गई है देखो 0.5, और d की वैल्यू भी देख रहे हो 1 और 0.5 को सब्ट्रैक्ट करो तो 0.5 ही आएगा। तो यहाँ पे हम 0.5 ले लेते हैं। 2 11 पे कट गया, तो ये आ गया 143/7। 2 इंटू हाफ तो 1, और 12 इंटू हाफ तो 6, तो 143/7 इंटू 7, 7 से 7 काट दो, 143 सेंटीमीटर के स्पाइरल की रिक्वायरमेंट है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 था बेटा। क्वेश्चन नंबर 19 है, क्या कहता है, लॉग्स आप पढ़ सकते हो, ये देख लो, ये इस टाइप का क्वेश्चन है। 200, ये देख लो टोटल 200 डंडे हैं, मैं इसको डंडे कह रहा हूँ, लॉग्स कह रहे हैं अंग्रेजी में। आर स्टैक्ड इन अ फॉलोइंग मैनर, सबसे जो नीचे वाली जो रो है ना, इसमें 20 डंडे हैं, फिर ऊपर वाले में 19, फिर 18, फिर 17, ऐसे ऐसे कम होते जा रहे हैं। तो टोटल कितने लॉग्स है, 200 लॉग्स है। कहता है कि सबसे टॉप वाले में कितने लॉग्स होंगे वो बताओ। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये भी पता करना पड़ेगा कि यार कितने ऐसे ऐसे रो बन रहे। पहले वाले में, सबसे नीचे वाले में 20 है, फिर 19 है, फिर 18 है, और ऐसे ऐसे पता नहीं कितने टर्म्स है, n टर्म्स लिख देता हूँ, n रोज़ हो गए एक तरह से। ठीक है, टर्म्स की जगह आप रोज़ भी लिख सकते हो। और टोटल कितने हैं, 200 लॉग्स हैं। टोटल कितने हैं, 200 है। चलो एक काम करते, पहले n निकाल लेते कि कितने होंगे, फिर हम निकाल लेंगे आराम से। ठीक है, एक तो आपको क्या निकालना है, n निकालना है पहले, और फिर an निकालना है। an मतलब आखिरी वाले में जो पूछा है क्वेश्चन में, कितने लॉग्स होंगे या कितने डंडे होंगे सबसे ऊपर वाले रो में। तो देख लो यहाँ पर Sn, आपको Sn का फार्मूला n/2, 2a प्लस n-1 इंटू में d, वैल्यूज़ डाल देते बेटा, n/2, 2 इंटू 20, n-1, d कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, है ना। 19 - 20 करोगे तो -1 हो जाएगा। 2 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 400 हो जाएगा।
तो n/2 40, इसको उधर भेज दो 400, मल्टीप्लाई कर दो -n+1, तो n 40 -n+1 बराबर 400। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा बेटा जी यहाँ पर। तो ये हो गया 41n-n² बराबर 400। n² माइनस में तो उधर लेके चले जाओ, प्लस में हो जाएगा, तो n² -41n + 400 बराबर 0। अब 400 के फैक्टर बनाने हैं इस तरीके से कि क्या हो जाए, 41 आ जाए। ठीक है, तो ज़रा मैं चेक करता हूँ।